हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता आया है। मैं हूं सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमने पुलिस के एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को टच करना चालू कर दिया है। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि एनसीईआरटी लेवल के लिए ये क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस नीट और जेईई लेवल के कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो फिक्स्ड पुली है, एक तो फिक्स्ड पुली ये है और एक फिक्स्ड पुली ये है। आप देख सकते हैं एक फिक्स्ड पुली ये है, एक फिक्स्ड पुली ये है और जो मूवेबल पुली है वो ये है जो आपको लटका हुआ दिख रहा है। ये क्या है? आपका मूवेबल पुली है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हमने स्ट्रिंग मेथड से 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने आपको इमेजिनेशन बताई है, इमेजिनेशन वाली मेथड एक बताई थी, एक और आपको इमेजिनेशन से करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी और अच्छे समझ में आ जाए। 2-3 क्वेश्चन स्ट्रिंग मेथड से, 3 क्वेश्चन इमेजिनेशन वाली मेथड से। तो हम फिर दोनों, जिसको जो मेथड अच्छी लगेगी वो उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। आगे एक मेथड और आती है, मैं आपको बता देता हूँ अभी से। जब आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे ना तो एनर्जी मेथड और लगती है इसमें, वर्क वाली मेथड एनर्जी मेथड और लगती है, उससे भी रिलेशनशिप सेटअप हो सकते हैं एक्सेलरेशन के। लेकिन अभी हमने क्योंकि वो पढ़ी नहीं है तो मैं एक और कन्फ्यूजन क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब हम इस मेथड को भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैं इमेजिनेशन वाली मेथड करा रहा हूँ, स्ट्रिंग मेथड आपके ऊपर छोड़ूंगा। ठीक है ना, स्ट्रिंग मेथड से आप करने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूँ आपको इमेजिनेशन से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, बहुत ध्यान से इमेजिन करना है, इसलिए अपने दिमाग से आप फालतू की चीज़ें निकाल दो, खाली कर लो दिमाग को। सर पहले से ही खाली है, खाली कर लें। चलो, इमेजिनेशन में थोड़ा सा दिक्कत आती है कई लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं, तो ये तो इमेजिन कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये पुली ऊपर नीचे मूव कर सकती है ना, तो इसलिए इस पुली के साथ ये मास भी अटैच्ड है। तो जिस एक्सेलरेशन से ये पुली ऊपर नीचे करेगी उसी एक्सेलरेशन से ये मास भी ऊपर नीचे होगा। ये बात आपने समझ ली कि नहीं? जिस एक्सेलरेशन से पुली ऊपर नीचे करेगी उसी एक्सेलरेशन से कौन ऊपर नीचे होगा? हमारा मास भी ऊपर नीचे होगा। ये बात आपको समझ में आई क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक, इमेजिन करना है भाई, इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, इमेजिन करना है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो ए मास है ये ऊपर चला गया, ये ए मास ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना ऊपर चला गया? एक्स ए ऊपर चला गया। पूछ कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में ये एक्स ए मास ए एक्स ए डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर ये एक्स ए ऊपर चला गया तो ये स्ट्रिंग जाएगी, खिसकेगी, खिसकती जाएगी, 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 और किसको खिसका देगी? किसको खिसका देगी? इस मास सी को खिसका देगी। कितना खिसका देगी? जितना एक्स से यहां से खिसका है उतना ही मास सी एक्स नीचे गिर जाएगा। कितना नीचे गिरेगा? जितना ये मास ऊपर गया है, ये स्ट्रिंग खिसक खिसक के क्या कर देगी? इस सी मास को नीचे खिसका देगी। हाँ, कितना खिसका देगी? तो मैं बोल रहा हूं सर अभी खिसकाएगी एक्स ए, यहां से यहां तक आ जाएगा ये नीचे एक्स ए। ठीक है ना, एक्स ए, ये नई पोजीशन आ गई सी की। ठीक, ओके। अब मुझे ये बताओ, अगर ये पुली में खिसका दूं ऊपर की तरफ, अब इसको हो गया, इसको छोड़ देना। अब पुली को इमेजिन करना, ये पुली क्या कर रही है? अब हल्की सी ऊपर जा रही है। कितना ऊपर जा रही है देखना। मैंने आपको बोला भैया इमेजिन करने को। ये पुली ऊपर चली गई, पहले सेंटर यहां था, अब सेंटर यहां आ गया। कितना डिस्टेंस ऊपर चला गया? कितनी ऊपर चली गई पुली? मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो ये चली गई ऊपर, कितनी? एक्स बी। कितनी ऊपर चली गई? एक्स बी ऊपर चली गई। ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताओ ये मास कितना ऊपर चला जाएगा? अगर ये पुली ऊपर चली गई एक्स बी तो ये मास कितना ऊपर चला जाएगा? सर मास क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है एक स्ट्रिंग की मदद से, तो जितना पुली ऊपर जाएगी सर उतना ही मास ऊपर चला जाएगा। क्या बच्चों ऐसे सवाल कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
सॉरी मैंने आपसे ऐसा सवाल किया, लेकिन मेरे को जानना ज़रूरी था कि आप ये पकड़ पा रहे हो कि नहीं। सर ये जो मास है ये भी ऊपर चला जाएगा XB से, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब पुली खिसक कर यहाँ से ऊपर चली गई, मैं वापस डायग्राम यहाँ क्लियर बनाता हूँ, समझना। पहले पुली यहाँ थी, अब पुली यहाँ चली गई, अब पुली इधर चली गई, ठीक है। पहले जो स्ट्रिंग थी आपके पास, जो स्ट्रिंग थी वो यहाँ तक थी कि नहीं, ऐसे स्ट्रिंग यहाँ तक थी और लपटी हुई थी, इस पे ऐसे लिपटी हुई थी। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, शुरू में पुली यहाँ थी, फिर पुली यहाँ चली गई, हाँ कि ना, हाँ चली गई। जब पुली यहाँ से यहाँ चली गई तो मैं इसकी पोजीशन हटा दूँ, हटा दिया। तो अब मुझे बताओ ये स्ट्रिंग जो खाली पड़ी है ये लपट जाएगी, ये जो लपटी हुई थी ये आगे खिसक जाएगी, और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये और आगे खिसक जाएगी कि नहीं। हाँ सर, ये डिस्टेंस कितनी थी पुली की खिसकने की? सर XB थी। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस साइड वाली स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? सर ये भी तो XB ही होगी, ये भी वही होगी सर जो इस साइड है। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ से तो पुली गायब हो गई है, पुली तो इधर आ गई है, तो क्या होगा, ये XB खिसक जाएगा, ये XB खिसक जाएगा। तो अब आपका मास, ये XB यहाँ से खिसका, ये XB यहाँ से खिसका, ये रस्सी खिसकेगी और मास को कितना खिसका देगी? 2XB। कितना खिसका देगी? XB प्लस XB खिसका देगी, हाँ कि ना। ये जो लपेटने वाला पार्ट है, ये फिर से लपट जाएगा, नई पोजीशन में जाके फिर से लपट जाएगा, और कितना लेंथ बच जाएगी स्ट्रिंग की खिसकने को? तो सर XB बच जाएगी और XB बच जाएगी, तो ये खिसक जाएगी। 2XB खिसका 2XB और खिसका देगा C को, हाँ कि ना। C 2XB और खिसक जाएगा और नीचे चला जाएगा, हाँ सर और नीचे चला जाएगा। तो अब C की नई पोजीशन आ जाएगी, मैं बना दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। C की नई पोजीशन क्या आ जाएगी? सर C की नई पोजीशन आ जाएगी ये, और ये और डिस्टेंस खिसक जाएगा, इसको मैं बोल रहा हूँ सर 2XB। तो टोटल A और B के खिसकने से C कितना खिसका? सर जितना खिसका था A XA और G जितना खिसका था B XB का ट्वाइस, तो XA प्लस 2XB। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर मैं आपको नई पोजीशन बनाकर दिखा रहा हूं, किसकी? C की। C पहले मास ऐसे लटका हुआ था, उसके बाद जब उसकी नई पोजीशन आई खिसकने के बाद, तो वो कितना खिसका? सर पहले तो खिसका XA, फिर बाद में खिसका 2XB। क्लियर? तो टोटल XC कितना खिसका? ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये XC मानी मैंने, तो टोटल डिस्टेंस है सर XA प्लस 2XB। यही है कि नहीं? टोटल C इतना ही खिसका है, हाँ सर टोटल इतना ही खिसका है हमारा C। चलिए वेरी गुड, अगर आप ये समझ गए हो तो आप बाकी सारी चीजें क्या बोलते हैं, चाय कम पानी है आपके लिए। क्या है? चाय कम पानी है। चलिए, अरे यार एक चीज हमने पहले समझी थी स्ट्रिंग मेथड में कि अगर हम लेंथ को डिवाइड कर दे रहे थे t से तो हमको वेलोसिटी मिल जा रही थी कि नहीं? तो ये क्या है भैया? ये XC क्या है? ये XC लेंथ ही तो है, ये डिस्टेंस ही तो है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ C बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ A। ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B बन जाएगा। एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ C बन जाएगा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B। एक्सेलरेशन ऑफ B मतलब B थोड़ा नीचे लिख देता हूं, नहीं तो बाजू में लगेगा आपको। ठीक है, क्या रिलेशनशिप बना? तो सर रिलेशनशिप बन रहा है, साइड में लिख देता हूं, रिलेशनशिप बन रहा है AC माइनस AA डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू AB। ये है सर रिलेशन B का, एक्सेलरेशन ऑफ B का एक्सेलरेशन ऑफ C और A के साथ। क्लियर? पक्का?
100%। तो आपसे जो उसने पूछा था कि एक रिलेशनशिप सेटअप करो AC, AB और AA के बीच में, तो ये वो रिलेशन है जो हमको निकालना था। इमेजिनेशन से किया, थोड़ा सा सोचा और देखो आपके सामने रिलेशन आ गया है। जब आप स्ट्रिंग मेथड से सॉल्व करोगे तो स्ट्रिंग मेथड भी आपकी यहीं आ जाएगी और यहीं पर आके आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। दोनों मेथड एक जगह आकर क्या कर जाती हैं, मिल जाती हैं। देखो क्या होगा ना, जैसे जैसे आप स्ट्रिंग मेथड लगाना सीख जाओगे, जैसे जैसे आपकी कमांड आ जाएगी स्ट्रिंग मेथड पे, आपकी इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होती जाएगी। ये एकदम से नहीं आएगा। आप हो सकता है कि पहली बार वीडियो देखो आपको समझ ही ना आए कि अरे सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो सर ऊपर से निकल गया सर के। लेकिन आप जैसे ही इस वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करोगे, पहली बार भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, पहली बार भी आ जाएगा, लेकिन तुरंत समझ जाना किसी चीज़ को इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, खासकर जब आप एकदम से कोई नए लेवल पे स्विच करते हो तो। ठीक है ना, मैंने आपको अप्रोच बताई है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन करोगे, बेसिक लेवल में जब आपकी कमांड आएगी आप एक लेवल ऊपर आओगे, नीट लेवल के क्वेश्चन करोगे, इसमें जब आपकी कमांड आएगी फिर आप जेई लेवल पर आना। अगर आपने बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन किया और आपने सीधे IIT का क्वेश्चन कर लिया, आपका पूरा जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस था सब डाउन हो जाएगा और वो अप्रोच गलत हो जाएगी। उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश मत करिए। समझ रहे हो कि नहीं? लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, हर चीज़ के लॉज हैं, प्रकृति के नियम है, नेचर ऑफ लॉ है। नेचर के अगेंस्ट जाओगे दिक्कत हो जाएगी। नेचर ने ही सिखाया है कि पहले धीरे धीरे हम पैदा होते हैं, धीरे से हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे चलना सीखते हैं। कभी कोई इंसान देखा है कि सीधे पैदा हुआ हॉस्पिटल से भाग गया बच्चा, नर्स से पूछ रहे हैं मम्मी पापा कि हमारा बच्चा क्या है, बोले वो भाग रहा है जो आपका ही बच्चा पैदा हुआ है अभी। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। ये प्रकृति का नियम है कि इंसान पहले पैदा होता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर वो आगे बढ़ता है। आपको भी ऐसे ही करना है, पहले चलना सीखना है, फिर थोड़ा सा तेज चलना है, फिर दौड़ना है। क्लियर बात है? ऐसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, कोई भी चीज़ टफ नहीं है, सब आपकी आंखों के सामने आपको होते हुए दिखेंगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप स्ट्रिंग मेथड से करने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल कमेंट करके। बाकी हम मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।